क्या है यीशु मसीह के क्रूस पर के अंतिम 7 शब्द? यीशु मसीह जब इस भूतल पर थे तो बार बार हमें क्षमा करने और अपने पापों से पश्चाताप करना सिखाते थे। जब रोमन सरकार के याजक पिलातुस द्वारा यीशु मसीह को कैलवरी के पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाया गया, तब यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो पहला शब्द कहा उसे हम बाइबल के मुताबिक जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से उस भीड़ को क्षमा करने के लिए कह रहे थे जिस भीड़ ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस से कहा था। यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर से नम्रता पूर्वक जीवन जीना और क्षमा करना सिखाया। अगर हम औरों के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा करेगा। दूसरा शब्द, यीशु मसीह हमें क्रूस पर से सिखा रहे हैं कि हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, जैसा कि उन 2 चोरों में से एक ने किया जो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। इसे हम पवित्र शास्त्र के लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 42 और 43 से जानेंगे। तब उस चोर ने जो यीशु के साथ सूली पर लटकाया गया था कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। यीशु ने उस चोर से कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसी तरह हमें भी अपने गुनाहों और पापों से पश्चाताप करना होगा और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, तभी हम स्वर्गलोक के अधिकारी बनेंगे। तीसरा शब्द, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाना चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपनी असहाय माँ को रोते हुए देखा। तब उन्हें अपनी माँ की चिंता होने लगी कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 और 27 से जानेंगे। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसका नाम यूहन्ना है, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसी तरह हमें भी अपने परिवार की देखभाल इस संसार में रहते हुए करनी चाहिए और इस संसार को छोड़ते हुए हमें उन्हें ऐसे सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहिए जैसे यीशु ने अपनी माता को अपने शिष्य यूहन्ना के हाथ में सौंपा। चौथा शब्द, दोपहर का लगभग 12 बजे का समय था। यीशु मसीह का शरीर उस दर्द को जो 39 कोड़े खाने से जख्मी होकर लहूलुहान हो गया था को सहन नहीं कर पा रहा था। उनका माथा दर्द से फटा जा रहा था क्योंकि उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया था, जिसके कारण उनके माथे से खून बह रहा था। उनके हाथों और पैरों में असहाय वेदना हो रही थी क्योंकि उनके हाथों और पैरों को कीलों से क्रूस पर ठोका गया था। कैसी यह विटंबना, कैसा यह दर्द जो किसी भी मनुष्य को झेल पाना असंभव है। जब यह सारी यातनाएं यीशु मसीह सह नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को पुकारा। इसे हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 15
वचन 34 से जानेंगे। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबकतनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस तरह हम जब पीड़ा में होते हैं तब अपने प्रियजनों को पुकारते हैं, उसी तरह यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता को पुकारा। इससे हम यह जान सकते हैं कि यीशु मसीह को कितनी पीड़ा हुई होगी। पांचवा शब्द, कड़कती धूप के मारे यीशु मसीह की जीभ सूख रही थी। तब उन्होंने रोमन सिपाहियों से कहा, मुझे प्यास लगी। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28 और 29 से जानेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, इसलिए उन्होंने सिरके के भिगाए हुए पनसोक्ता को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने क्यों कहा कि मुझे प्यास लगी? क्योंकि वह 100% परमेश्वर था और मनुष्य रूप धारण करने के बाद 100% मनुष्य था। यीशु परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी मानव देह धारण करके इस संसार में आए। यीशु का शरीर क्रूस पर क्रूर यातना और दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। क्रूस से लहू बह रहा था और कड़ी धूप के मारे जीभ सूख रही थी और उन्हें प्यास लग रही थी। छठा शब्द, और जैसे ही यीशु ने सिरका लिया, उसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 30 से जानेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से उस कार्य को पूरा करने की घोषणा की जिसे पूरा करने के लिए वह इस संसार में आए थे। इसे हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 वचन 9 से जानेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार यानी इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह होता है, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह को जिस उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया था, उन्हीं सारे कामों को उन्होंने पूरा किया और अपने स्वर्गीय पिता से कहा, पूरा हुआ। पर क्या यीशु मसीह ने हमें जो काम दिया है उसे हमने पूरा किया है? क्या हमने सुसमाचार का प्रचार किया है? क्या हमने प्रभु के राज्य में किसी व्यक्ति को लाया है? अगर हाँ, तो हम कह सकेंगे कि हमारी दौड़ पूरी हुई। हम भी यीशु मसीह की तरह जय घोष करेंगे कि पूरा हुआ। सातवां शब्द, लगभग दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह क्रूस पर कड़कती धूप में लहूलुहान अवस्था में मृत्यु से लड़ रहे थे। इसे हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 44 से वचन 46 से जानेंगे। लगभग दोपहर का तीसरा पहर था और सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हमें अपने पापों से मुक्ति मिले, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार लोग पापों की मुक्ति के लिए परमेश्वर की वेदी पर पशुओं का बलि चढ़ाते थे। लेकिन इन्हीं सारे बलिदानों को रद्द करते हुए यीशु मसीह ने अपने आप को अंतिम बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पण किया,
ताकि उसके लहू से हमें अपने पापों की क्षमा मिले और हम उस स्वर्गलोक के अधिकारी बने। आमीन।